कैसे हैं आप? मैं धर्मेंद्र एक बार फिर आपके साथ अपने YouTube चैनल पे हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं एक और आपको बताऊँ, जो भी छात्र या जो भी स्टूडेंट अभी कंटिन्यूअस स्टडी में है, यानी हमारे यहाँ हैं या कहीं भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ऑटोकैड कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें उनसे संबंधित बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेगी। कृपया चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल याद रखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ व्यू जो है अनसब्सक्राइब लोगों का ज़्यादा है। वो देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा लगता है तभी देखते हैं, बड़ी मात्रा में देखते हैं। तो एक एजुकेटर के लिए सबसे टफ टाइम था, सभी जानते हैं, ये 1.5 साल बहुत टफ टाइम था। तो आपकी सारी टैलेंट, सारी नॉलेज ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार और आप थोड़ा सा अपने ईगो को साइड करके और अपने शिक्षकों को, अपने टीचर्स को कोऑपरेट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। ठीक है, आप देख रहे हैं तो व्यू दिखा रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी, हमें जानने को मिलेगा कि चलिए हमें इतने लोग पसंद कर रहे हैं और हम में सुधार हो रहा है या हम और सुधार कर सकते हैं। नॉलेज सबके पास होता है, हमारे पास भी है। अब ये नॉलेज आप तक कैसे पहुंच रहा है, पहुंच पा रहा है कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है और करने की, इसके लिए हमें आपके कमेंट चाहिए ज़रूर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन है इसको प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा चैनल है ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इसको आप लोग IFTCAD सर्च करेंगे तो भी मिलेगा। इसको आप धर्मेंद्र सर ऑटोकैड ट्रेनर या कैड ट्रेनर सर्च करेंगे तो भी मिलेगा। अब आते हैं, ये हमारा प्लान था जिसपे हमें काम करना था। ठीक है, अब इस प्लान में एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ एक रूम जो है, मैं इंटरनल स्टोरी बता रहा हूं। 3 ऑफ दिस रूम्स आर ऑलरेडी बिल्ट, जो किसी पहले से बने हुए मकान के पार्ट हैं, और बाकी जो है उसमें एडजॉइनिंग किया गया है। उस पोर्शन को उसमें से हटा करके इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब आते हैं कि इस प्लान को कंप्लीट करने के बाद आता है कि हम इसमें कॉलम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑलरेडी कॉलम पहले से पहले वाले मकान में है, तो कुछ चीजें बड़ी वाजिब होती है कि जो कॉर्नर है, जो एंड है, वहां पे तो आपके ऑलरेडी कॉलम होंगे ही होंगे, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग जहां कॉलम प्लेस करना है वहां पे कॉलम प्लेस कर लेंगे। एक दो जगह जहां पे हमें डाउट है कि हाँ कॉलम अपनी जगह पे नहीं होकर कहीं और है, हम उसको दोबारा जब जाएंगे हम सर्वे करने तो हम उसको ठीक कर लेंगे। पर इस कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक तरह से समझें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एलिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, कुछ चीजें बड़ी वाजिब है, ध्यान रखने वाली बात है कि इतना सारा काम आप लोग देखते हैं, इतने सारे वीडियो देखते हैं, सब में कुछ ना कुछ खास होता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जरूरी नहीं है कि सब लोग को ऑटोकैड में रुचि हो, सभी इंजीनियर हैं, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि हाँ जो बताया जा रहा है वो सबके आसपास है, यानी भवन निर्माण हर जगह हो रहा है, तो उनकी बारीकियां उनके सबके समझ में आ रही है और डिटेलिंग सबको सब पता है कि टॉयलेट क्या होता है, बाथरूम क्या होता है, रूम क्या होता है, साइज क्या होते हैं। तो ये चैनल ऐसा नहीं है कि हाँ मात्र उन्हीं लोगों के लिए है, अभी इसमें से बहुत सारे लोगों को डिजाइन आइडियाज भी मिल सकते हैं कि उनका मकान कैसे बनेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हालांकि मैं ऑलरेडी डिजाइन के लिए अलग से एक चैनल बनाया हूँ, रुद्रा कैड माइंड, जिसपे मैं केवल बने बनाए डिजाइन को ही मैं डालूंगा। ठीक है, और इसमें जो है ये प्रोसेस डलेगा,
ये जो अपना IFT कैट जो चैनल है, इस पे प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी चीज कैसे उसको काम करते हैं, ये सारी चीजें डलेगी। अब हमने यहाँ पे शुरू करना है कि कैसे कॉलम को हम लोग ट्रेस करेंगे 1 by 1। सभी से आग्रह है, कृपया 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आप गूगल पे सीधे जाइए, वहां धर्मेंद्र सर ऑटोकैड बोलिए, गूगल आपको यूट्यूब सीधे पहुंचा देगा। यूट्यूब में हमारे सारे वीडियो वैसे ही पड़े हुए हैं। 80 से मोर देन 80 वीडियो हो गए होंगे, अब 90 टच करने वाला हूं। मेरे पास कंटेंट 1000 वीडियो के है, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा और आप उससे सीख सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर जो लोग भी देख रहे हैं, यस नो तो लिखना आता है ना, अंग्रेजी की बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नहीं आती है, लेकिन गुड नाइस ये सब तो लिखना आता है, इतना ही काफी है। जहां जहां हमें लगेगा एप्रोप्रिएट 10 फीट 12 फीट पे कॉलम दिए जाते हैं, ठीक है, यानी हर रूम के एडजॉइनिंग पे, और ध्यान रखा जाता है कि किसी एक साइड से कॉलम क्या हो, यानी सेंटर में ना हो कि किसी एक साइड में किसी रूम के अंदर पड़े। अगर पार्टीशन 5 इंच का चल रहा है अंदर और बाहर 9 इंच है, तो ठीक है। इस प्लान में हमने कॉलम बना लिया है और कॉलम बना करके सबको कॉपी करते जा रहे हैं जगह जगह। 9 बाई 9 का कॉलम बना सकते हैं। अगर ऑफसेट 10 इंच का है तो 10 बाई 10 का कॉलम बनाएंगे। और इनसाइड 5 का है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 का कॉलम बनाएगा, और अंदर भी 10 का ही कॉलम बनेगा या 9 का ही बनेगा, 9 बाई 9 का। एक हफ्ते से थोड़ा सा टीथ प्रॉब्लम है, दांतों में थोड़ा साउंड दूसरे ढंग से आता है, लेकिन चूंकि काम है, करना अच्छा लगता है, इसलिए कर रहे हैं। और आप लोग चूंकि देखकर पसंद कर रहे हैं, व्यू आ रहा है अच्छा, तो काम करने में अच्छा भी लगता है, मन भी लग रहा है। बहुत सी चीजें इंप्रूव हो गई। मैंने जो मेरा पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके बारे में मैं बता दूं कि उसमें पंखे का आवाज आ रहा था, साउंड आ रहा था, उसमें आपको बच्चों के साथ आसपास जो चचा रहे थे, खेल रहे थे, उनकी आवाजें आ रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, स्टडी किए, यूट्यूब पे देखा कि आप बोया कायम ऐसी लीजिए तो साउंड प्रूफ होगा। फिर मैंने ऑडासिटी यूज करना शुरू किया, फिर मैंने लेक्सिस एडिटर यूज किया, मास्टर तो यूज करता ही हूँ, अभी फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा प्रो हो गया हूँ मैं इन सब चीजों में, लेकिन हाँ आपको साफ सुथरा वीडियो कैसे मिले इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो अमूमन आसान चीज है, और हाँ ये है कि वॉइस ओवर वाली भी बात है, या आप और सीधे सीधे काम करते वक्त बोल रहे हैं तो भी आपकी वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी जो दिक्कत है वो जो मैंने अभी बताया, मुझे थोड़ा सा दांतों में प्रॉब्लम है, कहीं कहीं लग रहा है तो कट रहा है, दुख रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है जो अनप्रोफेशनल चीजें हैं, लेकिन हम लोग अपनी चूंकि फैमिली हो जाते हैं, यूट्यूब पे जो जितने लोग जुड़े हैं वो सब लोग क्या हो जाते हैं, फैमिली हो जाते हैं। फैमिली हो जाते हैं तो फैमिली से हम लोग सारी बातें शेयर कर लेते हैं, आपस में अपने अच्छी और बुरी चीजें हैं सब बताते हैं कि हाँ आज क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया है और करना शुरू कर दिया है। दरवाजे को डोनेट करने के लिए जो बड़ा दरवाजा होगा उसको डीएक्स बोलते हैं, जो मेन गेट होता है उसको डीएक्स बोलते हैं। कुछ क्रेडिट मैं अपने बच्चों को भी देना चाहता हूं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने कुछ काम वो लोग करते हैं जिसको मैं ऑन रिकॉर्ड कर लेता हूं, ठीक है, और फिर बाद में मैं उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये टीम वर्क है और सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, और प्रयास है कि हर रोज एक ना एक वीडियो डाला जाए। खाली वक्त में
बीच में तो क्लासेस रहते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, बच्चे आते हैं, बोलते बोलते इंसान ऐसे थक जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि वीडियो के लिए आपसे एक बार फिर रूबरू होना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि मैंने आज क्या करना है और क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, हर जगह कॉलम को प्लेस किया जा रहा है। विचित्र विचित्र इसमें बहुत सारी चीजें हुई है। इसको लोग कोर्स में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब गल्फ से रिटर्न आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे वहां बताया गया कि हाँ ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन का कोर्स होता है, और अपने यहाँ मैंने देखा है कि ऑटोकैड में जॉब कर रहे हैं। एक लड़का बोला कि मैं सर इसको क्या बोलूं, लोग हमसे पूछ रहे हैं। बड़े मजे की बात है, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल चैनल है लेकिन कुछ पर्सनल स्टोरी भी इसमें जुड़ी जाती है, क्योंकि कैड से ही रिलेटेड है। लड़का ऑलरेडी कैड में जॉब कर रहा था, और क्या पे करते हैं, 12,000 फी है, कहीं 18,000 फी है, यही ना होता है ऑटोकैड का फी। और इंजीनियरिंग का फी कितना होगा, कम से कम 8-10 लाख होगा। तो ऑटोकैड करके बच्चे हमारे यहाँ अपने बिहार में गोपालगंज में कहते हैं सर मैं अपने नाम के आगे ईआर लिख लेता हूं, ईआर मीन्स इंजीनियर। तो मैंने कहा भाई इससे क्या मिलेगा, तो सर मैं ड्राइंग करता हूं, लोग इंजीनियर कहते हैं। तो अब बताइए 12,000 में उसने अपने नाम के आगे ईआर लगा लिया। अब ये लॉजिकल या किस एंगल से या क्यों ड्राइंग करता है, इंजीनियर सच में हो गया है, लेकिन वो अपने नाम के आगे ईआर लगाता है। अपने यहाँ दिखावा ज्यादा है, सच्चाई है कि अपने यहाँ दिखावा ज्यादा है। अब वो लड़का ऑलरेडी 12, 15, 18, 20 पे जॉब कर रहा है, और उसको प्रॉब्लम क्या है कि वो शादी वाले आ रहे हैं तो उसको बोले क्या कि मैं क्या करता हूं, ड्राफ्ट्समैन नहीं समझ में आता है। तो मैंने कहा बेटा ड्राइंग इंजीनियर बोल दो। हाँ तो इंजीनियर बोल सकते हैं। तो भाई दुनिया में जो भी कोई नया काम करता है, जो भी कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ इजाद करता है, उसको इंजीनियर ही बोलते हैं भाई साहब। हाँ ये लगता है कि हाँ अब आपको डिग्री, तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली होती हो तो डिग्रीधारी इंजीनियर होते आप ऑटो का डिजाइनर बोलो, उसमें भी आपको। और कुछ तो उसको क्या कहलाना चाहता था मेरे मुंह से कि मैं उसको कहूं कि तुम इंजीनियर हो, यानी तुम ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करके तुम इंजीनियर बन जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आदमी डेवलप होता है, आदमी सच में एक्सपीरियंस के साथ इंजीनियर हो जाता है। लेकिन जो अभी हमारे हाथ में है, हम क्या कराते हैं, हमने सपोज किया हमने ड्राफ्ट्समैन के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया, हमने ऑटोकैड ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। हम उसको क्यों कहें कि हम तुम अपने पोस्ट पे इंजीनियर लिखा करो, तुम्हारी कंपनी तुम्हें इंजीनियर का पोस्ट देगी चाहे बिना डिग्री का दे। तो कुछ बेवकूफी वाली सवाल जो है वो बने रहते हैं। बड़ी मजेदार किस्सा होता है, यानी वो चाहते हैं कि मैं मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, यानी कम से कम खर्चे में मैं इंजीनियर का नाम ले लूं। और ऐसा हुआ भी है, बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसते हंसते गिर जाएंगे। क्योंकि ये काम चल रहा है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉलम बिठाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। इसी बीच मैं आपको शेयर कर दूं कि एक लड़का शाम को फोन किया कि सर आज मेरा तिलक है, आइएगा जरूर, जरूर आइए। मैं वहां गया, बड़ी भीड़ भाड़ थी, एक कार लगी थी नई चमचमाती, एक सज्जन खड़े थे बगल में। उन्होंने कहा कि मैंने ही शादी कराया है, लड़का इंजीनियर है। मैंने कहा से इंजीनियरिंग किया जी? तो IFT। तो मैं कहाँ है, तो गोपालगंज। तो मैंने कहा कि अच्छा जानते हैं IFT वाले को? तो नहीं हम कभी नहीं मिले। तो मैंने कहा कि वो इंजीनियरिंग कराता है? तो हाँ। मैंने कहा कि मैंने तो सुना है कि वो ऑटोकैड 3D मैक्स रेविट जो इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको एड ऑन कोर्सेज के लिए फेमस है वो। तो वही ना, वही। तो मुझे हंसे। मैंने कहा मैं ही हूं आदमी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। लगा अच्छा आपने इंजीनियर बना दिया इसको। मैंने इसको तिलक दिलवाया है, एक गाड़ी दिलवाया है, 4 लाख रुपया दिलवाया है, 4 व्हीलर दिलवाया। तो समस्याएं हैं। समस्या ये है कि एक आदमी अपने जॉब में सक्सेसफुल है ये जरूरी नहीं है। जरूरी लोगों के लिए है कि हाँ उसको दहेज मिले उस नाम पर, उसको तिलक मिले उस नाम पर। बहुत सारी घटनाएं मैं आपको बताता हूं। बच्चे IFT गोपालगंज ऑटोकैड करते हैं,
उनसे कोई पूछेगा कि हाँ बेटा जॉब कर रहे हो, कहाँ से कोर्स किया था, तो बोलेगा कि दिल्ली से किए थे, गोरखपुर से किए थे। उसको लगता है कि मैं इस छोटे जगह का, छोटी सिटी का नाम लूंगा तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी। अरे सैलरी तो तुझे ऑलरेडी मिल रही है, और मिली भी कैसे? रेफरेंस से। किसने भेजा? मैंने भेजा। कौन है वहां पे? तो अपने ही किसी सीनियर स्टूडेंट ने उसका इंटरव्यू लिया और उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो चर्चा आईएफटी का नहीं करेगा। और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू में घटनाएं भी हुई है कि कुछ इंस्टीट्यूशन है अपने यहाँ गोपालगंज में जो बेसिक कोर्सेज कराते हैं, उन्होंने भी साथ में ऑटोकैड लिख रखा है। एक बंदा है, वो घूमता हुआ हर जगह घूमता है वो, हाँ, रोजी रोटी है, घूमेगा ही भाई, तो उसको तो अपने जेब खर्चे निकालने हैं, कुछ भी ले लेगा। तो बच्चे आके वही रेट जो फी है वही आके बताते हैं कि फलाने के यहाँ तो इतना ही लगता है। मैंने कहा फलाने के यहाँ कोर्स है ऑटोकैड का, ब्रोशर है तो ब्रोशर में दिखाओ क्या क्या तुमको पढ़ना है। तो नहीं सर, मुंह से बोल देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। मुझे समस्या यही है बच्चों, तुम लोग खुद को धोखा दे रहे हो। चीजें ये नहीं है कि हाँ सब लोग ऑटोकैड करके ही जीनियस बने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑटोकैड एक टूल है जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हो, तो इसमें जॉब है। अब आप इसको अच्छी तरह करना नहीं चाहते हो, किसी ने कहा है कि ऑटोकैड कर लो, तो तुम ये खोज रहे हो, ये ढूंढ रहे हो कि वो सबसे सस्ता वाला कहाँ है, ये नहीं ढूंढ रहे हो कि सबसे अच्छा वाला कहाँ है। और भीड़ कहाँ थी? तो जहां पे बेसिक की पढ़ाई होती है वहां भीड़ होती है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे यहाँ भी बेसिक जम के चलता था, खूब भीड़ होती थी। तो ऑटोकैड वही लोग करेंगे जिनको रिक्वायरमेंट है, जो बीटेक है, डिप्लोमा है, या जो ड्राफ्ट्समैन बनना चाहते हैं। सब लोग क्यों करेंगे जी? तो जाहिर सी है फी स्ट्रक्चर अच्छा है, 50 सेमेस्टर पर सेमेस्टर, या 50 हो गया स्टूडेंट तो हम लोग के लिए सफिशियंट है। तो 50 स्टूडेंट 500 डीसीए के बराबर तो नहीं दिखते हैं देखने में। तो बच्चे पूछते हैं कितने बच्चे हैं? भाई तुमको करना क्या है बच्चों से? हाँ, मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं सब ऑटोकैड है, डिजाइनिंग के बच्चे हैं, मैं बेसिक नहीं पढ़ाता। ठीक है। अब ये समस्या ये होती है कि हमको भीड़ में पढ़ना है, हमको कंटेंट से मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे अगल बगल में छेड़ने वाला होना चाहिए, हमारे अगल बगल में बात करने वाला होना चाहिए, हमारा टाइम पास करने वाला होना चाहिए। इससे सीरियस सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग में जो लड़का ऑलरेडी 4 साल गंवा दिया है, उसको डायमेंशन नहीं पता, उसको प्रोजेक्शन नहीं पता, उससे पूछा जाता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, नहीं पता, वो फिर इस तरह से इसलिए इंस्टीट्यूट आना चाहता है कि आसपास बात करने वाले लोग मिले, लड़कियां मिले, जिनसे दोस्ती, जिनका फोन नंबर मिले। तो जाहिर है कि एजुकेशन के नाम पे वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है अपने फैमिली के साथ। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। कैट सीरियस सब्जेक्ट है। आप किसी का मकान का नक्शा बना रहे हैं, और आपने टाइम पास किया होगा तो मकान का नक्शा नहीं बनेगा, और वो ऐसे नक्शे पे घर बनेगा तो जिंदगी भर की कमाई, जब जमा पूंजी जिसने लगानी है वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि इस सब्जेक्ट को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे केवाईपी, पीएमवाई के, बहुत सारे प्रधानमंत्री के योजनाओं को लोगों ने चूना लगा दिया। कितने सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं जिनको कीबोर्ड माउस टच करना आता है, कंप्यूटर खोलना बंद करना आता है। भला हो इस एंड्रॉयड मोबाइल का कि लोगों को थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी समझ में आने लगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप यही देखोगे कि आपको काम आना चाहिए। ठीक है। और अगर काम नहीं आता है तो ये जितना भी समय दिया गया है ये सब बेकार जाता है। हम जैसे लोग बहुत कोफ्त होता है कि 20 साल हो गया लगभग इस फील्ड में मुझे, कभी 100 बच्चे, कभी 200 बच्चों का भी जमावड़ा रहा है ऑटोकैड में, कभी 5 बच्चों का भी रहता है, कभी 50 बच्चों का भी रहता है। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं तो उसको ढंग से सीखें। आज मैं खुद खाली नहीं रह सकता चाहूं तो, ऐसे हर दूसरा तीसरा मकान है जिसका नक्शा मैं बनाया हूं आसपास, और आज भी बनाता हूं। तो अगर आपको काम आता है तो आपको काम की कमी नहीं है, लेकिन आपने काम सीरियसली सीखा नहीं। आप ये देखते हो कि हमारे जात का कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, आप ये देखते हो कि फीस कम कहाँ है, आप ये देखते हो कि लड़की कहाँ किस इंस्टीट्यूट में ज्यादा है? आप ये देखते हो कि कौन टीचर, किस टीचर के कंधे पे हाथ रख के हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप पढ़ने थोड़े आ रहे हो,
आप पढ़ाई के नाम पे आप मजाक करने आ रहे हो। तो ये चीजें चलती रहती है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना है, सीखना है। ये बहुत सारे जो ऑनलाइन टीचर हैं मैंने सबका, मैं आज लीक से हट के बात किया, मैंने सब्जेक्ट की बात नहीं की। मैंने ये चूंकि ऑलरेडी ये छोटा सा काम था जिसमें केवल कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये तो जो हो रहा है सामने दिख रहा है। तो ये सारी बातें इसलिए करनी पड़ी कि लोग फेमस क्यों हुए। एक टीचर क्या बात कर रहा है, एक टीचर आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे मत करो, उसके पीछे मत भागो, वो जिंदगी बर्बाद कर देती। उन्होंने एक मैटर ऐसा उठा दिया जो बच्चों को मजा जिसमें आए, मजा मतलब कि जिसको लोग इंजॉय करे, जो सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन जिस बातों से उनको मिले। तो इस तरह से चीजें जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी विचित्र लगती है कि लोग किस तरह से एजुकेशन को धीरे धीरे। और दूसरा चीज है कि तुम मुझे खुजाओ मैं तुम्हें खुजाता हूं, यानी कि फुल प्रेस फुल, यानी मैं तेरी तारीफ करूं और तुम मेरी तारीफ करो। हम लोग देखते हैं कि हर किसी किसी इंस्टीट्यूशन में हमारे आसपास कोचिंग में मैं सुनता हूं स्पीकर लगे हुए हैं। उस स्पीकर से आने वाले साउंड को अगर हम लोग ठीक से सुन ले तो हमें हंसी आती है कि क्या हिंदी ऐसी होती है, हिंदी ऐसे बोली जाती है, क्या सब्जेक्ट में ये सब बातें बोली जाती है। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ हजारों के बच्चे, लाखों बच्चे सीख आ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है, वो बस मजा लेने का जगह बन गया है। कुछ काम एंड्रॉयड मोबाइल कर दे रहा है, कुछ टीचर कर दे रहे हैं, वो लोग बस माहौल दे रहे हैं। तो सीरियस एजुकेशन की तो बहुत कमी है। लेकिन एक बीटेक एमटेक करके बच्चे आ रहे हैं, डिप्लोमा करके आ रहे हैं, और उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो थोड़ा सा बहुत निराशा होती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से, सभी बच्चों से जो भी ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, कि आप लोग सीरियस बनिए, बहुत सीरियस बनिए, तब जाकर के जिंदगी चलेगी। और ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चीजें हो रही है एजुकेशन के नाम पे। पर द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट हम लोग फोकस हैं अपने काम पे। हमने यहाँ 2D प्लान का, जहां जहां कॉलम नहीं था हमने कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब इस कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग प्लान सोचेंगे कि हाँ इसका एलिवेशन कैसे बनाए। एलिवेशन यहाँ फ्रंट का जो डिजाइन दिख रहा है वही एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा प्लिंथ लेवल 3 फीट हो गया, 3 फीट से हमारा सिल लेवल हो गया 2.5 फीट या 3 फीट। उसके बाद हम लोग विंडो लेंगे, विंडो हो गया 7 फीट पर अपना लिंटल हो गया। लिंटल के बाद फिर 3 फीट और हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा स्लैब हो गया। और स्लैब के बाद हम लोग पैरापेट जोड़ेंगे 3 फीट। तो ये चीजें ही बनानी है और इसको डिजाइन के तौर पे बनानी है कि डिजाइन कैसे शो होगा। तो मैं नीचे का जो पूरा जो लेंथ है ऑलमोस्ट जो कंप्लीट पीछे से 30 फीट है, उस 30 फीट को ही आगे ले लूंगा। हालांकि इसमें कट है 3 फीट का, 27 फीट पे कट हो रहा है, लेकिन मैं नीचे से इसको शो करना है। तो पूरा 30 फीट का एक लाइन ले लिया जाएगा 30 फीट का। ठीक है, लाइक दैट। हालांकि एक और तरीका है जो मैं अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक इसी के सामने जो हमारा प्लान बना है, इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेकर के, और जहां जहां हमारा लाइन उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी उसको डिवाइड कर रहा है, उस लाइन को हम लोग एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, विंडो को ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद ऑफसेट करते जाएंगे। ऑफसेट करने के बाद ट्रिम कर देंगे। हमारा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, क्विकली हमारा एलिवेशन तैयार हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो इजी चीज है वो उसको पहले बता दूं। पहले आप इसको मेथोडिकल कैलकुलेट करके कीजिए कि कहां कहां क्या होगा,
उसके बाद आपको लगता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। ये मेरे पास के ही क्लाइंट हैं, ये मुख्तार यादव जी, उनका ये प्लान है और उस प्लान का एलिवेशन और सेक्शन दोनों मैंने इसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, काम करते वक्त ये चीज होती है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, कुछ काम बच्चे भी करते हैं जो जिसका वॉइस ओवर मैं कर देता हूं। ठीक है, जो प्लिंथ का हाइट होगा वो दे देंगे। सारा समय कैलकुलेशन में जाता है, जितना भी करना होता है सब कुछ कैलकुलेशन में जाता है और विशेष कोई समय नहीं लगता है इसमें, कैलकुलेशन मेन है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो ये कुल मिला के सामने से डिजाइन कैसा दिखेगा इसके लिए हमने ये काम किया है। और काम कंप्लीट होते ही हम लोग फिर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो काफी वाइटल पोर्शन है। सेक्शन का मतलब क्या होता है कि नम आपको ग्राउंड लेवल के नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड, यानी यहां से खुदाई हो रही है, यहां से फाउंडेशन देना है। फाउंडेशन लेवल से कैसे हम पूरे बिल्डिंग को शो करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। फ्रॉम द फाउंडेशन टू द टॉप, जहां जहां आपको स्टील वर्क है, कंक्रीट वर्क है, एग्रीगेट कहां कहां लगा है, ये सारी चीजें हैचिंग से दिखाई जा सकती है। ठीक है, इस सेकेंड फ्लोर के लिए हमने, क्योंकि एलिवेशन अगर सेकेंड फ्लोर भी दिखाया जाए तो थोड़ा सुंदर दिखता है। मैक्सिमम काम क्या है, ऑफसेट ट्रिम, ऑफसेट ट्रिम, ऑफसेट ट्रिम, ऑफसेट ट्रिम, इसी का ध्यान रखना है। प्लान में, एलिवेशन में या किसी में भी आप जब ये ध्यान रखें कि ऑफसेट और ट्रिम कमांड कैसे यूज करना है और कितना तेजी से यूज करना है, कब कब यूज करना है, तो आपके लिए प्लान बनाना काफी आसान हो जाता है। इस प्रोजेक्ट का जो एरिया था वो चूंकि 3 रूम पहले से बने थे, लेकिन उसको शामिल करके 30 फीट बाई 41 फीट का किया गया। हाँ,
लेकिन 27 फीट फ्रंट में जाकर के हमें 15 फीट वापस पीछे जाना पड़ा है और 3 फीट का कट लगा है वहां, क्योंकि वहां पे एक रास्ता जो है जाने वाला पीछे थोड़ा सा पतला है, इसलिए आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा देने के लिए पीछे ठीक है, पीछे 10 फीट का पास है, लेकिन आगे जाके वो 5 फीट हो जा रहा है। तो थोड़ा सा हमने वहां पे काम किया है, वहां पे स्पेस प्रोवाइड कर दिया है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी लैंड है, कोई भी आपका एरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कवर कर लेना। आपको रास्ते के लिए जगह चाहिए, आपको आपके छज्जा के लिए जगह चाहिए, आपको वेंटिलेशन के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आप स्पेस नहीं देंगे तो आप दूसरे की जमीन में आप अपना मकान नहीं ना बनाएंगे। तो हमेशा प्लानिंग के वक्त आपको ये बातें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, इस तरह से ये प्लान बनता जा रहा है और इस तरह से दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आपका प्लान भी हो गया, सेक्शन भी हो जाएगा, एलिवेशन भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीचे 4x4 का अगर आप फाउंडेशन देते हैं और उसमें 3 का आप या 3.5 का जाली देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3.5 से कम का या 4 से कम का गड्ढा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। नीचे स्टेप क्रिएट किया जाता है जिससे फाउंडेशन मजबूत रहे। उसके बाद उसमें हैचिंग शो कर दिया जाता है कि कंक्रीट वर्क कहाँ है। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट धीरे धीरे हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो जो जो मटेरियल लगने हैं उस मटेरियल को हम लोग वहां पे लिख दिया है। ये 3 इंची आरसीसी होना है, यानी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट स्लैब होना है। 2 कोट्स ऑफ हॉट बिटुमिन्स होने हैं। ठीक है, 10 इंच का मड एंड मड प्लास्टर होगा। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हम यहाँ पे दे देंगे। ये ड्रिप हो गया, ड्रिप कोर्स, यानी एक फाउंडेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ शो कर देंगे। एक सेक्शन में, सेक्शन व्यू में सारी चीजें, यानी मटेरियल्स के बारे में सारी चीजें यहाँ पे विजुअलाइज हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखना है कि मेजरमेंट सब प्रॉपर हो। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, और कंक्रीट था फ्लोर, ये इसमें जो रेशियो रहेगा 1:2:4 का रहेगा, यानी 1 सीमेंट हो गया, 2 कंक्रीट हो गया और 2 रेत हो गया और 4 कंक्रीट हो गया। यानी 1 बाल्टी अगर आपने सीमेंट लिया है तो 2 बाल्टी आपको रेत लेना है और 4 बाल्टी कंक्रीट लेना है। 1 फीट आपने सीमेंट लिया तो जस्ट डबल कर दीजिए। अगर 1 बोरा आपने सीमेंट लिया है तो 2 बोरा आप बालू ले लीजिए और 4 बोरा एग्रीगेट ले लीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा जो हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है।
एलिवेशन भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को देख करके हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, हेल्पफुल है। इसमें थोड़ी बीच बीच में मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया, इसलिए कि बहुत समय लगता। अगर आपको बस बेसिक आइडिया मिल गया कि हाँ कैसे करते हैं। आपका सेक्शन वाला पोर्शन सेम हाइट रहेगा, एलिवेशन वाला पोर्शन का सेम हाइट रहेगा सेक्शन में। बस वहाँ प्लिंथ के नीचे जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन के लिए जो स्टेप हो अलग से तैयार करना होता है। ठीक है, बाकी सब एक्सटर्नल जो डेकोरेशन है वो हटा दिया जाता है। लगभग बाकी चीजें वैसे ही रहती है, एज इट इज रहती है। इसे रिलेटेड आप बुक पढ़ सकते हैं, इसको जूम करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देखिएगा। ठीक है, सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं, एक एक करके सबको आप जूम करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है। ऑनर न हो करके द प्रपोज प्लान लिखा जाता है। तो चूंकि एक स्टूडेंट कर रही थी, ठीक है, तो जो उसको समझ में आया उसने लिखा है, मैंने उसको बाद में जाकर हालांकि बताया कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑनर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्रपोज प्लान ऑफ मिस्टर मुख्तार यादव। ठीक है, अप्रूव्ड बाय धर्मेंद्र सर लिखा जा सकता है, एंड डॉन बाय अनुलेखा। सो दिस वाज द वीडियो which might be helpful for you। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे बना है। ठीक है, अगले वीडियो में बहुत इजी वे में ऐसे स्केल कर देते हैं कि दिखाई दे, और प्लेस कर देते हैं। इसका एलिवेशन 2 मंजिला बना है। ठीक है, एलिवेशन पे ध्यान दीजिएगा।